नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों हम यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लासेज है जिसमें कुल 60 वीडियो है। उन सारी क्लासेस को 5 से 7 दिन में आपको खत्म करना है। ट्रेनिंग क्लास पढ़ेंगे तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन जैसा लगेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से हर साल पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षाओं में। ट्रेनिंग क्लास करने के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड रेशियो, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे या फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे सारे चैप्टर अरिथमेटिक और एडवांस पढ़ सकते हैं। नावधारा में आज 5वीं क्लासेस है। इससे पहले नावधारा में बोट एंड स्ट्रीम में चारों क्लास को पढ़ लीजिएगा। आइए देखिए, नावधारा में अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं इसको बस ध्यान से पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट हम पीछे बता चुके हैं। क्वेश्चन को जितना गहराई से पढ़ेंगे सोल्यूशन उतना जल्दी निकलेगा। एक समान चाल से चलती हुई या बहती हुई नदी के किनारे PQR 3 शहर हैं। एक नदी बह रही है, मान लीजिए ऐसे बह रही है और इसी के किनारे 3 शहर हैं, P है, Q है और R है। ऐसे नदी बह रही है, चाहे ऐसे बहे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। PQR 3 शहर हैं। शहर Q P से तथा R से बराबर दूरी पे है। ये जो शहर है ना, ये जो शहर है यहां से और यहां तक और यहां से यहां तक बराबर दूरी पे है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि ये दूरी जो है उतना ही ये है, बराबर दूरी पर है। राम एक व्यक्ति है, P से Q तक जाता है, P से Q तक जाता है तथा वापस P तक जाता है। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि जो राम व्यक्ति है, ये जो राम है ना, राम, वो P से Q तक जाता है और Q से P तक जाता है। तो गया है ऐसे और वापस गया है ऐसे, गया है ऐसे, वापस गया है ऐसे, तो लग गया है 10 घंटे का समय लग गया है। ये नहीं पता है कि इधर जाने में कितना समय और इधर जाने में कितना समय लिया है। ये समय हमें न ये पता है और न ही ये पता है, लेकिन टोटल टाइम पता है 10 घंटा लग जाता है। यदि वह P से R तक जाता है तो 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है तो 4 घंटे का समय लगता है। इससे स्पष्ट है कि ये जितना है उतना ही ये है, तो 2 घंटा यहाँ पे लगा होगा, तो 2 घंटा यहाँ पे लगा होगा। और यहाँ से यहाँ जाने में प्लस यहाँ जाने में 10 घंटे का समय लगा है। 2 घंटा यदि यहाँ भर देंगे तो इधर जाने में 8 घंटा लगा होगा। यानी कि नदी को धारा के विपरीत जाने में 8 घंटा लगता है, धारा के साथ 2 घंटा लगता है। क्वेश्चन में स्पष्ट है ना, क्योंकि विपरीत जाने में समय ज़्यादा लगता है। धारा ने सपोर्ट किया होगा तो जल्दी से पहुंचा दिया होगा। जब धारा के साथ जाते हैं तो x में, शांत जल में धारा का सहयोग होता है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के सहयोग से ये समय जो लगा है 2 घंटे का लगा है। और धारा के विपरीत जा रहे हैं तो समय ज़्यादा लग गया है। मेरी बात को समझिएगा, इधर गए होंगे तो तेजी से गए होंगे, इधर गए होंगे तो धीरे धीरे गए होंगे। ये समय का अनुपात 1:4 है। इधर गए हैं तो कम समय लगा है, इधर गए हैं ज़्यादा समय लगा है। समय का अनुपात 1:4 है। तो चाल का अनुपात, ये है आपका चाल का अनुपात, 4:1 है। x मतलब शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल 4 हो जाता है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल घटा देने से ये चाल का अनुपात है। इधर गए होंगे तेजी से गए होंगे, इधर गए होंगे धीरे धीरे गए होंगे। x प्लस वाई, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस माइनस धारा की चाल, ये है। अब हमें निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल x है, धारा की चाल जो है मतलब नाव की जो चाल है या x है और धारा की चाल है y। ये जब पीछे से पढ़ के आए होंगे तो आप मेरे को मेरी बात समझ में आएगी। यहाँ पे
जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो अलजेब्रा में बताया गया है, आप लोग पढ़ के देखिएगा। यदि x और y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाला को ऐसे लिखिए और ऊपर वाले को ही यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर प्लस लगाइए, नीचे माइनस। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको नहीं आता है तो मैं समझाता हूँ कि अंश को ऊपर लिखना है, अंश को नीचे लिखना है। एक बार क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर जोड़ देना है, x माइनस वाई करना है, नीचे वाले को एक बार माइनस करना है तो x माइनस वाई करना है। y से y कैंसिल हो गया। और उसी प्रकार उधर भी करना है कि एक बार अंश को ऊपर नीचे लिख लेना है, नीचे वाले को एक बार ऊपर जोड़ देना है, समझ में आया, और एक बार नीचे वाले को घटा देना है। इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बोलते हैं। ये अलजेब्रा में आपको पढ़ाया गया है। अब ध्यान से देखिए, y से y कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2x, ऊपर क्या हो गया 2x हो गया। और यहाँ पे ध्यान से घटाएंगे ना, जब घटाएंगे तो ये चिन्ह आने वाले चिन्ह को प्लस कर देगा, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, यहाँ से y और y 2y हो गया, तो 2x बाई 2y बराबर हो जाएगा 5/3, 5/3 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें यही निकालना था कि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में क्या अनुपात है, तो 5:3 का अनुपात है। यही आपका आंसर है, समझ में आ रहा है। शांत जल में चाल तथा धारा की चाल, ये इसमें समझने में आपको दिक्कत बस कंपोनेंडो डिविडेंडो में आई होगी, तो एक बार समझ लीजिए कि अंश को ऊपर लिख दीजिए और अंश को ही नीचे लिख दीजिए। न्यूमरेटर को ऊपर लिख दीजिए, न्यूमरेटर को ही नीचे लिख दीजिए। एक बार नीचे वाले को जोड़ना होता है तो x माइनस वाई को क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक बार नीचे वाले को घटाना होता है, घटाएंगे तो चिन्ह आने वाला बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा 2y। और हमने क्या निकाल दिया, x बाई वाई, यही पूछा गया था। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पीछे की सभी क्लासेस पढ़ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों, कुछ अगले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग 1-2 कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को हम आसान तरीके से कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि धारा के साथ जाएंगे, d डिस्टेंस जाना है, तो जो आपकी चाल होगी ना, शांत जल में नाव की चाल में धारा आपका सपोर्ट करेगा। यदि d डिस्टेंस जाना है और धारा के साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। उतना ही स्पीड यदि जाते हैं, धारा के विपरीत जाते हैं, तो दूरी बटे में चाल समय बनाता है, दूरी बटे में चाल समय बनाता है। और दोनों समय को जोड़ देने से यदि धारा के विपरीत जाते हैं, d डिस्टेंस आप धारा के विपरीत जाते हैं, दूरी बटा में चाल समय बनाता है, दूरी बटा में चाल समय बनाता है। दोनों समय को जोड़ने से यदि t समय आता है धारा के विपरीत जाने में, धारा के साथ जाने में, ये समय और ये समय यदि t समय लगता है तो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को अपने माइंड में चिपका लीजिए क्वेश्चन जल्दी से बनाने के लिए। यहां से एलसीएम हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये होता है हमारा एलसीएम, x प्लस वाई। x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, यहां पे हो गया d, x प्लस वाई हो गया, यहां से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, यहां से हो गया d, x माइनस वाई, तब जाके ये t बना है। ये समय और ये समय टोटल, ये क्या मिलके बनाता है, ये कुल को दर्शाता है, ये टोटल टाइम को दर्शाया है कि जाने आने में लगा समय, कुल समय। अब यहां से इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, d को यदि कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा और प्लस यहां पे हो जाएगा x माइनस वाई। d को हमने कॉमन ले लेंगे तब, समझ में आया, पूरे में से d को कॉमन ले लिया गया है ना। यहां पे नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे आपको t समय पता है। y से y कैंसिल हो गया,
यदि ध्यान से देखा जाए तो क्या हो गया, d इंटू 2x बटे में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t। यहां से d यदि निकालना है, यदि यहां से d निकालना है तो t में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणा होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणा होगा, बटे में आ जाएगा 2x। यदि ये फॉर्मूला को याद रखते हैं तो बहुत सारी जगहों पे आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। ध्यान से देखिएगा कि यदि कभी भी डिस्टेंस पूछेगा तो t शांत जल में नाव की चाल का स्क्वायर में से धारा की चाल का स्क्वायर घटा के और 2x कर देंगे तो आपको वह डिस्टेंस मिल जाएगी। इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिलहाल एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। इसको अपने माइंड में चिपका सकते हैं तो चिपका लीजिए, नहीं तो हमने इस पे क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं ऑप्शन लगा के। मैं इसको डिलीट करता हूं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको चिपका लीजिए अपने माइंड में। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पे क्या था, कुल दूरी धारा के विपरीत गए हैं, कुल दूरी धारा के साथ गए हैं, दोनों समय को जोड़ देने से t आया है। ये रिजल्ट आपको दिमाग में रख लीजिएगा। इस रिजल्ट को मैं डिलीट नहीं करता हूं ताकि एक साथ दो रिजल्ट को मैं कंपैरिजन बता सकूं। क्वेश्चन ये है ना कि d डिस्टेंस जाते हैं धारा के विपरीत जाते हैं, उतना ही दूरी जाते हैं धारा के साथ। दूरी बटे में चाल जितना समय आता है, और अंतर दिया हो कि कुछ समय का अंतर आ गया, तो यहां से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। एलसीएम तो आपको पता है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई होगा। ये x माइनस वाई से कट गया, d x प्लस वाई माइनस d x माइनस वाई, यहाँ पे प्लस कट जाएगा, तब जाके ये t बना है। यदि हम लोग d कॉमन ले लेते हैं, सब में d कॉमन लेते हैं, इसमें भी d है, इसमें भी d है, तो रिजल्ट क्या बनेगा d कॉमन लेने के बाद, x प्लस वाई माइनस x, और ये जो चिन्ह है ना पलट जाएगा, घटाने से आगे वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, घटाया गया है ना, घटाएंगे तो नीचे जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब जाके t आया है। अब ध्यान से देखिए, x से x कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से डायरेक्ट यदि मैं करूँ तो y आपको पता है कि d इंटू 2y बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t। तो d की यदि कंसीडर करते हैं, d बराबर हो जाएगा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा ये 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट देखिए सेम एक जैसे लग रहे हैं, इसको अपने दिमाग में चिपका दीजिए। यदि यहाँ पे माइनस साइन आता है तो नीचे क्या है, बस 2y हो गया है। यदि दोनों प्लस था, यहाँ पे प्लस सिंबल आता है तो यहाँ पे 2x आ रहा है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हैं तो आने वाला 2-3 क्वेश्चन मैं इस पे करवाता हूँ, और पहले भी करवा चुका हूँ, चौथी वीडियो में या तीसरी वीडियो में करवा दिया हो, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इस पर हम लोग आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी धारा के साथ 4 किलोमीटर जाता है तथा पुनः इतना ही धारा के विपरीत वह आता है। जाने तथा आने में उसे कुल 3 घंटे का समय लगा। शांत जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की चाल बताना है। ध्यान से देखिएगा, यदि जाने आने में कुल समय पता है तो इसका भी फॉर्मूला बताया था, d बराबर t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 2x बताया था ना। कितना दूर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। जाने आने में कुल समय कितना लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। एक्स स्क्वायर आपको पता है, शांत जल में नाव की चाल 3 पता है, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की स्क्वायर करेंगे। धारा की चाल आपसे पूछा है,
y धारा की चाल है, यदि आप मुझे शुरू से फॉलो करेंगे तब समझ में आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2 चौके 8 बराबर 9 माइनस y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा ना, y स्क्वायर है ना, ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से y को इधर भेजेंगे तो y स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 8 को इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से y बराबर आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। y स्क्वायर बराबर 1 तो y बराबर 1, ठीक है। तो धारा की चाल आपको निकल गई है y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यही क्वेश्चन सेम हमने ऐसा ही क्वेश्चन चौथी या तीसरी वीडियो में करवा दिया होगा, वहाँ पे हमने ऑप्शन मेथड से कराया था, ऑप्शन मेथड से कराया था। देखिए इसी क्वेश्चन में पूछता ना कि धारा की चाल पता होती, धारा की चाल पता होती और शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछता, यानी कि यदि y पता होता, यदि y पता होता और x पूछता, आपसे x पूछता, तो ध्यान से देखिए y तो हम लोग भर सकते थे, d को भी हम लोग भर सकते थे, लेकिन x यदि निकालने के लिए पूछेगा ना तो यहाँ पे x की पावर देखिए ना, d आपको पता होगा, y इसको पता होगा, x पूछेगा कि x की वैल्यू और t भी दिया रहेगा आपसे, x पूछेगा ना तो यहाँ पे देखिए ना x का स्क्वायर है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने करवा दिया है। उसी क्वेश्चन को फिर से इसी फॉर्मूले पे करने का एक बार प्रयास कीजिएगा, जिसमें आपसे पूछा है कि धारा की चाल पता होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो इसको एक बार क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे कर लीजिएगा ताकि ये फॉर्मूला सेट भी हो जाएगा और आपको पता भी चले कि कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक नाव को 40 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाने की अपेक्षा विपरीत दिशा में आने में 6 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि 6 घंटे का अधिक समय लगता है, 6 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि समय में अंतर हो, जाने की अपेक्षा आने में अधिक समय लगता है या कम समय लगता है, अंतर होता है, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर t x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y बताया था ना। कितना जाना है, 40 किलोमीटर, यहाँ पे 2y आता है, मैंने शुरू से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। 40 समय कितना अधिक समय लगता है, 6 घंटे का अधिक समय लगता है। x स्क्वायर हमें निकालना है तो x स्क्वायर ऐसे पटक दीजिए, y स्क्वायर दे रखा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए यहाँ पे, और 2 × 3 6 लिख दीजिए, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो x यहाँ पे लिख दीजिए एक स्टेप और, 40 बराबर x स्क्वायर माइनस 9। यदि हम लोग x स्क्वायर बराबर 9 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इस प्रकार से x जो आएगा वो 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो शांत जल में नाव की चाल निकला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर निकला है। देखिए ये फॉर्मूले की सहायता से आपने निकाल लिया है शांत जल में नाव की चाल, निकाल लिया है ना। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे निकालना पड़ता y, यदि y निकालना पड़ता ना, तो ध्यान से देखिए y यहाँ पे स्क्वायर है, ये y की पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, उसको हल करते। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले भी करा दिया है, बस इस फॉर्मूले को मुझे बताना था। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, राम अपनी गति से धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है और वापस 18 किलोमीटर जाता है, मतलब 18 किलोमीटर आता है और 18 किलोमीटर जाता है विपरीत। आने तथा जाने में 9 घंटे का समय लगता है। यदि वह अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो 18 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है। ध्यान से देखिए, शांत जल में नाव की चाल बताना है। हमने डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बताया था, t x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 2x बराबर दे रखा है यहाँ पे 18। डिस्टेंस कितना दे रखा है, जाने आने में कुल 9 घंटे का समय लगता है, तो t की जगह पे हम लोग 9 भर देते हैं, 9 भर देते हैं, और इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये कहता, दूसरा लाइन ये कहता है कि यदि वह चाल को दोगुना करता है। आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है t x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
बटे में 2x होता है और यहाँ पे 18 ही दे रखा है। लेकिन चाल को दोगुना करेगा, यदि x को दोगुना करेगा, x को जगह पे 2x भरेगा तो 2x का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का 4x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? x की जगह पे 2x भरेंगे, x की जगह पे 2x भरेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और t कितना समय लगता है, 3 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ पे 3 भर देंगे, यहाँ पे 3 भरेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 6 18। तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन ये हो गया कि 4x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाने से 6 चौके 24x की प्राप्ति होती है, 24x। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन ये है कि अब क्या करना है, किसको घटाना है, इसको घटाना है। इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो y की क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए घटाने से ना चिन्ह बदल जाता है, घटाना उठाना आपको अलजेब्रा में सिखाया गया है। 4x में से 3x घटेगा, 4x में से x घटेगा तो 3x स्क्वायर, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 4 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 24 में से 4 जाएगा तो 20x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x बच गया, x बराबर आ गया 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या है, आपका आंसर है, यही है आपका आंसर। जो शांत जल में नाव की चाल आएगी वो 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया है, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, जितना क्वेश्चन हमने आज कराया है इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, पीछे की सभी वीडियो को पढ़ लीजिएगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सारे चैप्टर को पढ़िए, ट्रेनिंग क्लास कीजिए। धन्यवाद।